कहा जाता है कि अरे आप क्या कट्टर हिंदू है। ये कट्टर हिंदू की व्याख्या कहाँ से आ गई? जय श्री राम कहने पे कट्टरता की, तो ये तो अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। राम में तो पूरा जगत है। ये एजेंडा तो है नहीं, ये तो हो रहा है। एजेंडा बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल वर्ड, जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज होती हैं वो इस तरह की बातें ज़रूर करती हैं जिन्हें हम विरोध पक्ष कई बार कह देते हैं। कि पिछले 500 सालों की जो एक लड़ाई थी हमारे यहाँ के सनातन हिंदू धर्म के प्रसार और जितने सारे संत महात्मा हुए, जिन लोगों ने ये आस्था को जीवित रखा। राम लल्ला हमारे कई वर्षों तक ठाठ में रहे और आज 22 जनवरी को हम उन्हें ठाठ में देखने जा रहे हैं। रामायण कहती इस युग में जो आए प्रभु मुझे फिर रच दो, धरती आकाश भी कहते बदले फिजा सतयुग कर दो। है त्रास बड़ी इस कलयुग की, पर नर हैं हम नारायण तुम, समय के इस बंधन में तुम भी बंध क्या जाओगे। है मानवता अब से सक रही, हे राम कहो कब आओगे। मैं ये पंक्ति अपनी जब भी गुनगुनाती हूँ वो इसलिए कि जो इस वक्त समानांतर परिस्थितियां हैं उसमें राम की बड़ी आवश्यकता है और प्रभु राम अब आ रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि प्रभु राम तो हमेशा से थे, लेकिन प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं और उससे पहले उस पूरे संघर्ष की कथा का उद्घोष करने के लिए कुछ कहानियां हम ऐसे देखने जा रहे हैं। ये भी बड़ा सौभाग्य है। ऐसी एक कहानी, ऐसी एक फिल्म आ रही है उस पूरे संघर्ष जो इन कुछ सालों का नहीं है जो हम खबरों में देख रहे हैं, 500 सालों का, 5 सदियों का संघर्ष है। 695 695 संख्यात्मक तरीके से देखें तो ये बनता है जय श्री राम। वैसे भी अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो सकारात्मक ऊर्जा का नंबर है। ये लेकर आ रहे हैं हमारे साथ और बहुत ही शानदार स्टारकास्ट हमारे साथ बैठी हुई है 695 की। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे साथ हैं आदरणीय अरुण गोविल जी, पर्दे के राम जो भूतो न भविष्यति वाला किरदार जिन्होंने किया। हमारे साथ है आदरणीय अखिलेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथ हैं आदरणीय अशोक समर्थ जी और आदरणीय हमारे साथ हैं श्याम चावला जी जो बुना, जिन्होंने इस पूरी के पूरी कार्यशैली को निर्माता है जो 695 के। तो सबसे पहले मैं आप ही से जानती हूँ चावला जी के 695 बहुत कम लोग ये अभी भी समझ पा रहे हैं कि 695 क्या है। एक तो संक्षेप में बताता हूँ, प्रभु राम लल्ला हमारे कई वर्षों तक ठाठ में रहे और आज 22 जनवरी को हम उन्हें ठाठ में देखने जा रहे हैं। अरे वाह, तो ठाठ से लेके ठाठ तक के बीच की कहानी है 695 695। ये हिंदू समाज के लिए बहुत ही पवित्र अंक होने वाले हैं। 6 दिसंबर 1992, 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का आदेश और ढांचा विध्वंस 6 दिसंबर और 5 अगस्त 2020 युग पुरुष के द्वारा साष्टांग दंडवत होकर भूमि पूजन करना। तो जाहिर सी बात है 695 695 जो है ये हम हिंदू समाज के लिए, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए पवित्र अंक साबित होंगे। ऐसा एक भाव रख के फिल्म के माध्यम से उस हिंदू समाज को याद दिलाने के लिए, हाँ 500 सालों का हमारा जो संघर्ष रहा, 3.5 लाख हमारे हिंदू शूरवीरों ने, योद्धाओं ने, साधु संतों ने, राजनीतिक दलों के कार्यसेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुति दी प्राणों की, तब ये मंदिर संभव हो पाया है। ऐसा बताने का हमने प्रयास किया है। तो डिकोड कर दिया चावला जी ने कि क्या है 695 के पीछे की पूरी कहानी या फिर रहस्य। तो आदरणीय अरुण जी, आपको जितना प्रेम अखिल विश्व में मिला प्रभु राम के किरदार को निभाने से, वो सभी जानते हैं। अब इस फिल्म में, ऐसी जो फिल्में होती हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि कमर्शियल क्या मानदंड इनका रहेगा, बहुत ऊंची जाएंगी बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। ये फिल्में मुझे लगता है निजी तौर पर बॉक्स ऑफिस सक्सेस की परिभाषाओं से परे होती हैं, क्योंकि ये फिल्म दस्तावेज का काम करती हैं। तो ऐसी फिल्म में आप हैं, आपका किरदार भी हमने देखा जो बहुत ही रोचक लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि ये इतिहास का एक बड़ा पन्ना पलटने वाले हैं। हम चाहेंगे आप उसके बारे में बताएं। किरदार वाकई रोचक है और ये किरदार है एक ऐसे संत का जो शांतिपूर्ण है, बहुत उनमें सहनशीलता बहुत है, उनमें धैर्य बहुत है और बहुत अंग्रेजी में अगर कहें तो लिबरल हैं थोड़े से।
और ये उनका एक ही सपना है कि वो राम मंदिर में रामलला को देखें। वही एक सपना है उनका कि मेरे राम कब आएंगे। वो अपने शिष्य से भी पूछते हैं कि मैं मेरे जीते जी उनको देख पाऊंगा यहाँ पर। तो उस तरह का ये एक कैरेक्टर है जो लेजिटिमेट जितनी कोशिशें हैं उसकी वो करता है वो, और उसकी यही इच्छा है कि अयोध्या में रामलला आ जाए, काशी में ठीक हो जाए, काशी ठीक हो जाए, मथुरा ठीक हो जाए, सब जो परमात्मा है हमारे उनको सबको उनका प्रॉपर एक स्थान मिल जाए। ये उनकी इच्छा है बेसिकली। और वो इच्छा हालांकि पूरी उनकी नहीं होती है, उनके जो शिष्य हैं वो उनकी इच्छा को पूरा करते हैं फाइनली। और बाद में भी लास्ट सीन में भी वो मतलब आते हैं, या तो शिष्य के मन में आते हैं वो, या फिजिकली आते हैं। तो पर उनकी इच्छा यही थी कि ये सब मेरे रहते हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, और इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहली बार प्ले किया है। मैंने बहुत बड़ी दाढ़ी है, बस सफ़ेद बाल हैं, एकदम जर्जर हो मुझे लगता है कि अगर आप मतलब निजी जिंदगी में इसके किरदार में आ जाएं लोगों के सामने तो अखिल विश्व जो है वो दंडवत हो जाएगा, क्योंकि वो इतना आध्यात्मिक और अलौकिक किरदार आपका लग रहा है। वाकई में आप दिव्य लग रहे हैं उस कैरेक्टर में। इट्स रियली सूटिंग यू सो वेल एंड दैट calmness is so organic on your face, अरुण जी. It has come out so beautifully. Amazing. कामनेस का मेरे जीवन के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। मैं ज़रा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, आप सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं श्री राम का कैरेक्टर रामायण में कर रहा था तो उस समय मुझे शुरू में बस एक ही बात सोचनी थी कि इस इंसान के चेहरे पर इतनी कामनेस कैसे आएगी कि ये परमात्मा दिखेगा। क्या बात। तो वहाँ से जो कामनेस चेहरे पर आनी शुरू हुई वही ये कामनेस है कि वो अभी तक वो चलती चली आ रही है। उसको अब लाने के लिए कोई मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पता नहीं वो या तो वो कैरेक्टर ये इस तरह का था कि इसको करते ही, इसको मन में सोचते ही, मेकअप करते ही अपने आप उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिजिकली, जो होता है नॉर्मली। अगर कैरेक्टर आपके मन का हो बिल्कुल तो आप करना चाहते हो उसको, आप में रच जाता है। हाँ, कैरेक्टर इतना इफेक्टिव हो, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो तो वो अपने आप आता है वो हमारी फिजिक में। तो शायद वैसा कुछ हुआ। एक अहम बात आपने कही अरुण जी कि आपका जो किरदार है इस फिल्म में 6, 9, 5 में, उसकी ये लगातार इच्छा है कि अयोध्या में या फिर मथुरा और काशी का भी जिक्र किया। ये जब अभी यहाँ बोला गया अयोध्या के फैसले के बाद कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, तो फिर लोगों ने कहा अरे ये एजेंडावादी नारे हैं, ये एजेंडावादी बातें हैं, बहुत ही सतही बातें हैं। अब हम वो क्योंकि फिल्म में देखने जा रहे हैं और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि ये फिल्म आपने रिसर्च के ऊपर बनाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में आपका किरदार भी वही चाह रहा है जो बाहर हो रहा है, जो चारों तरफ जिसकी चर्चा है। तो ये कहानी एजेंडा ना लगे, इसको लेकर के किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया? कि कहानी कोई ये एजेंडा तो है नहीं, ये तो हो रहा है। एजेंडा बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल वर्ड। जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज होती हैं वो इस तरह की बातें ज़रूर करती है जिन्हें हम विरोध पक्ष कई बार कह देते हैं, या जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इंसान अच्छा काम करे या कोई दल अच्छा काम करे, तो वो इस तरह की बातें कहते ज़रूर हैं। पर एजेंडा नॉर्मली एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ होता है, पर एजेंडावादी जब शब्द जुड़ जाता है तो वो एक निगेटिव फीलिंग देने लगता है, वो पता नहीं क्यों। तो जो है नहीं वो, बिल्कुल देखिए काशी में भी जो हो रहा है या मथुरा में जो हो रहा है और जो यहाँ हुआ, तो इसमें सब कुछ हो रहा है। जो भी अब ये इस कैरेक्टर ने जो मैंने 695 में प्ले किया, उसने ये बात कितने बरसों पहले कही थी, आज़ादी के पहले की बात है ये, जो उन्होंने जो अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो उस समय भी वो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एजेंडा था वो, लेकिन उसके पूरा होने का समय जो जागृति हुई है, जन जागृति हुई है, वो आज आई है। तो इसको ये एजेंडा नहीं है, ये सत्य है, जो होगा यथार्थ है।
बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेंद्र जी, आपका भी जो फिल्म में चरित्र है वो संत का है, तो ऐसे भी आप भी बड़े आध्यात्मिक हैं, आप में भी एक संतत्व हम देखते हैं। इससे पहले आपका जो काव्य संग्रह आया उसमें भी बड़ी आध्यात्मिक कविताएं थी। अब ये जो चरित्र है 695 में आपका, वो क्या है? और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी, इसका भी आप जवाब दे दें अखिलेंद्र जी, कि क्या वजह है कि अब अगर आप जय श्री राम कहते हैं तब कहीं ये कहा जाता है कि अरे आप क्या कट्टर हिंदू है? ये कट्टर हिंदू की व्याख्या कहाँ से आ गई? अगर आप जय श्री राम कह रहे हैं तो ये कट्टर हिंदुत्व वाली व्याख्या लाने वाले कौन लोग हैं, और आपका चरित्र क्या कहता है 695 में? मेरा चरित्र एक संत का है जो कि मथुरा के महंत हैं। वो कार सेवा में अपनी मंडली के साथ आए हैं, वो भी सम्मिलित हैं। हाँ, ये है कि हर सभा में वो चाहते हैं कि काशी और मथुरा का भी प्रस्ताव रखा जाए, और हर बार कभी न कभी कई बार ये दृश्य आता है कि उसको रेखांकित करते रहते हैं कि काशी और मथुरा की भी बात की जाए। आक्रांताओं ने वहाँ भी हमला किया था, आक्रमण किया था, ध्वस्त किया था वहाँ भी मंदिर। तो ये सारी बातें होती हैं, और अंततोगत्वा अपना बलिदान देते हैं, जो कि दिगंबर खाड़ा में हुआ था, जो दृश्य हुआ था वो वही सारी बातें, तो वहीं पे वो सारे सीन हुए। और रही बात की जय श्री राम कहने पे कट्टरता की, तो ये तो अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। राम में तो पूरा जगत है। इस सृष्टि में जो भी जीव श्वास ले रहा है वो राम का ही श्वास ले रहा है, वो राममय है, वो राममय है। श्वास कब खिंच जाए पता है किसी को? बड़े उछल के कुछ भी बकते रहते हैं, लेकिन कब खिंच जाए पता नहीं। तो पूरी सृष्टि राम में, कण कण में राम है। ये युग जो है राम नाम प्रधान है, यहाँ नाम ही प्रधानता है। कभी यज्ञ का था सतयुग में, तो कभी दान का था, तो कभी कर्मकांड का था, और कलयुग जो है वो नाम का है। तो राम का नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये अपने आप में लोगों की सोच जो है, अब कहते हैं कि राम का नाम वैमनस्यता में लो, या शत्रुता में लो, या मित्रता में लो, या श्रद्धा से लो, या भक्ति से लो, तुम राममय हो ही जाओगे। रावण भी राम राम राम, कब आएगा राम? बनवासी राम, ये राम वो राम कह के राम राम करके वो भी राममय हो ही गया था, वो भी राममय हो गया था। बिल्कुल। और राम एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं को भी उद्धार का मार्ग बताया, बिल्कुल, और उसके बाद कि उनको भी मुक्ति मिले, तो ऐसे हैं राम। अशोक जी, इससे पहले आपको बहुत अलग तरह के किरदारों में देखा है, इस फिल्म से कैसे रिलेट करेंगे दर्शक आपको, और आपका अनुभव कैसा रहा इस फिल्म का हिस्सा बनने का? मेरे लिए ये एक्सपीरियंस अलग है, और मेरे लिए एक्सपेरिमेंट भी है एज एन एक्टर। रहा मेरे कैरेक्टर का सवाल, तो ये रामचंद्र दास परमहंस से जो प्रेरित कैरेक्टर है मेरा कैरेक्टर नाम रघुनंदन है, और मेरे डायलॉग के अंदर ही मेरा कैरेक्टर छुपा हुआ है। और मेरा कैरेक्टर छुपा इट मीन्स जैसे कि एक जगह पे वो कहते हैं कि हिंदू इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपना कहने से भयभीत होने लगा है। ये एक विचार है। एक जगह पे वो कहते हैं गुरुदेव कि गुरुदेव, घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने जो अनुभव लिया, वो अनुभव यह है कि पिछले 500 सालों की जो एक लड़ाई थी हमारे यहाँ के सनातन हिंदू धर्म के प्रसारक और जितने सारे संत महात्मा हुए, जिन लोगों ने ये आस्था को जीवित रखा और फलीभूत आज नजर आ रही है 695 के जरिए, तो ये संघर्ष की यात्रा बहुत पुरानी है, और उस यात्रा का विचार आगे ले जाने वाली ये कहानी है। इसके अलावा मैं कहने के लिए मेरे पास, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि कमर्शियल फिल्म्स करते हैं, सब सही चलता है, ओके, बट कुछ ऐसे किरदार निभाने का मौका मिलता है जो कम से कम 6-8 दिन तुम्हारी नींद उड़ाते हैं हमारे, कि मतलब इसको कैसे बोलूं, कैसे चलूं, ये क्या थॉट प्रोसेस क्या हो सकती थी, उसको अनुभव करने के लिए ही कुछ रातें ऐसी बीत गई थी मेरे प्रैक्टिकली। मैं बहुत परेशान था, बहुत गहरे उतर जाते किरदार, क्योंकि ये कैरेक्टर ही वैसा था। अच्छा, रेफरेंस की बात आए तो अभी जाके आपने यूट्यूब पे सर्च किया तो भी रामचंद्र परमहंस जी के वीडियोस नजर आते हैं। मैंने नकल नहीं करनी थी, मेरा थॉट ये था कि उनके जो विचार थे, जो हमारे डायलॉग राइटर आदेश जी ने इतने सशक्त तरीके से पिरोए हैं, कि उन शब्दों का वजन उठाना था, वो बड़ी जिम्मेदारी थी।
और जिस वजन की वजह से जनमानस में गलत एग्रेशन ना पहुंचे, एक विचार पहुंचे, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। क्योंकि कुछ लाइंस मेरे ऐसे है कि जमाल मियां मंदिर जरूर बनेगा, वो भी आपके बाबर की इच्छा के बगैर। इस तरह की खतरनाक लाइनें हैं। जैसा कि अशोक जी बता रहे हैं, ऐसे किरदार जब होते हैं ये, क्योंकि हम जब राम की बात करते हैं तब हम सबसे बड़ी सोशल मैनेजर की बात करते हैं। मुझे लगता है हम पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सोशल मैनेजर श्री राम रहे हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है। ऐसे में ये फिल्म करते हुए ये भी सुनिश्चित करना कि वो किसी दूसरे वर्ग को कोई ऐसा संदेश ना दे जो भावनाएं आहत करें, क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई टैगिंग ना हो एक्टर के तौर पर आपके ऊपर कि क्या आप इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें क्या कोई दबाव हो जाता है अरुण जी? क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सोच आती है? नहीं, एक्टर नहीं, जरूरी नहीं होता कि एक्टर उस विचारधारा से जुड़ा हो जिस काम को वो कर रहा है। कई बार होता है कि हम वो नहीं होते, लेकिन कोई चीज़ हमें करना अच्छा लगता है तो हम उसे कर देते हैं, तो उसमें कोई दबाव नहीं होता इस तरह का। और अगर दबाव होता है तो वो काम फिर उतना अच्छा होगा नहीं, उतना फ्रीली, उतना नेचुरली वो कर नहीं पाएगा इंसान उसको। बिल्कुल। अखिलेंद्र जी, आपकी भी राय में जानना चाहूंगी इसी सवाल को लेकर के। बिल्कुल, एक चरित्र को चरितार्थ करता है एक एक्टर का शरीर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो चरित्र जो है, वो चरित्र एक्टर उसको आत्मसात करता है, अपने सूक्ष्म शरीर में धारण करता है। जैसे अखिलेंद्र मिश्रा का सूक्ष्म शरीर इस बाहरी जो फिजिकल बॉडी है इससे प्रस्तुत हो रहा है, वैसे ही उस चरित्र का जो शरीर है वो इस फिजिकल बॉडी से दिख रहा है। तो वो सारी चीज का मतलब ये नहीं कि उस विचारधारा को कैरी कर रहा, नहीं। और वैसे भी कुछ फिल्में कहानियां कहती हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं उसके पीछे क्या बीता है, क्या गया है, लोगों पर क्या गुजरी थी, और उसके बाद आप ये वर्तमान देख रहे हैं, तो एक बहुत लंबी यात्रा जो रही है वो क्या रही, ये भी जानना जरूरी है। और ऐसा ही कुछ फिल्में बताने का काम करती हैं। 695 ऐसी ही एक फिल्म है, जरूर देखिए। 19 जनवरी 2024 को ये फिल्म रिलीज हो रही है। 2 दिन के बाद प्रभु राम का आगमन होगा, तो उससे पहले ये देखिए कि इस आगमन से पहले का इतिहास क्या है, संघर्ष क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। प्रणाम। जय श्री राम।